हम इतना सोचते क्यों है? मतलब कॉन्स्टेंटली एक थिंकिंग जो है, एक सोचने की प्रोसेस जो है, वो माइंड में कॉन्स्टेंटली चालू होती है। मतलब जैसे हम सुबह उठते ही हमारा दिमाग चालू हो जाता है, कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली एंडलेस उसमें थॉट्स आने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। हम चाहते भी हैं कि भाई वो शांत हो जाए, लेकिन हम शांत नहीं होते। हमारा दिमाग जो है वो शांत नहीं होता। सिर्फ हम सोते हैं, उस टाइम भी हमारी कॉन्शियसनेस लो हो जाती है, सो जाती है, तो हमें वो पता नहीं चलता। लेकिन वो थिंकिंग बैक ऑफ द माइंड चालू ही रहती है। अनकॉन्शियस माइंड में वो थिंकिंग चालू ही रहती है। लेकिन हम सोते हैं, कॉन्शियसनेस हमारी सो जाती है, तो हमारी वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आते। नहीं तो वो जो थिंकिंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चालू ही होती है। मतलब इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमारा कुछ ऑपरेशन करना हो, मतलब दांत का ऑपरेशन करना हो, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करना हो, तो हमें एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है, और वहाँ की जो सिग्नल्स होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू जो आते हैं, तो उसको सुला देते हैं। मतलब वहाँ की जो कॉन्शियसनेस है, उस जो पर्टिकुलर पार्ट की जो कॉन्शियसनेस है, वहाँ पे उसको सुला देते हैं एक केमिकल इन्फ्लुएंस देके। तो फिर वहाँ पे जो कुछ भी होता है वो हमारी पकड़ में नहीं आता। हमारे जो स्क्रीन में है, वो जो बोध की जो स्क्रीन होती है, मतलब कॉन्शियसनेस की जो स्क्रीन होती है, अवेयरनेस की, वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाता, वो सिग्नल वहाँ पे पहुँच नहीं होता। हालांकि अगर वहाँ पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं होता तो वो पेन हमें फील हो जाता। लेकिन जब वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन वहाँ पे देते हैं, तो वो सुन्न पड़ जाती है, उतनी जगह सुन्न पड़ जाती है, और फिर वहाँ पे डॉक्टर अपने हिसाब से ऑपरेशन कर देते हैं। फिर ऑपरेशन कर देते, और जैसे वो फिर जो केमिकल इन्फ्लुएंस है वो इंजेक्शन का, वो डाउन डाउन होता है, तो वो फिर अवेयरनेस कॉन्शियसनेस में आ जाता है। वहाँ का जो पेन है, जो भी हो, सेंसेशंस, फीलिंग, वो हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाती है। तो फिर हमें वो फील होने लगता है। तो वैसे ही हम जब सोते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस सो जाती है, और हमें पता नहीं चलता कि हम सोच रहे नहीं सोच रहे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो कॉन्स्टेंटली सोचना चालू है। मतलब जैसे कि जो इंजन है, गाड़ी का जो इंजन रहता है, वो कैसे चालू इंजन आपने चालू करके रख दिया तो वो कॉन्स्टेंटली घूमते रहता है, राउंड 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 राउंड, हाई स्पीड से वो घूमते रहता है। लेकिन एक आइडल इंजन जैसा घूमता है, वैसा हमारा माइंड घूमता है। तो इंजन के केस में क्या होता है कि जब हमें किसी गाड़ी को आगे लेके जाना रहता है, तो हम फिर क्लच के मदद के साथ वो गियर को, वो जो इंजन क्रैंक शाफ्ट होता है उससे कनेक्ट करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, और उसके हिसाब से हम जो है, मतलब जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो भी फिर चलती रहती है। मतलब कभी हमको ज़रूरत भी नहीं है, अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। मतलब वो जो कॉन्शियसनेस है वो अटक गई, वो एंगेज्ड हो गई माइंड के साथ। तो माइंड फिर जैसे जैसे चलाता है वैसे वैसे वो चलती है। हमें माइंड की गतिविधि जैसी होती है, लो फील हो रहा है, हाई फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, हैप्पी फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, तो वो फिर वो चलते रहता है, और कॉन्स्टेंटली वो गति करते रहता है। कॉन्स्टेंटली थॉट्स आते हैं। तो हम इतना सोचते क्यों है? मतलब इतनी इतनी सोच की क्या ज़रूरत होती है? हमारे जितने डे टू डे काम होते हैं, जितनी हमारी डेली लाइफ होती है, उतने में तो उतनी सोच की ज़रूरत भी नहीं होती। थोड़ा से 5-10 मिनट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे की जो सोच है, आधा आधा घंटे की जो थिंकिंग है,
उसमें ही पूरा दिन हमारा निकल जाए, इतनी ज़रूरत हमें सोच की होती है, माइंड की होती है। लेकिन फिर भी हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड कॉन्स्टेंटली वो चालू रहता है। तो वो जो माइंड है वो इतना गति क्यों करता है? जानकर उन्हें जाना है, पता किया है। आप भी लॉजिक के साथ जब इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जब मन को समझना स्टार्ट करोगे, तो आपके भी ध्यान में वो आ जाएगा कि मन को कहीं पहुंचना है। मतलब एक प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, एक प्रॉब्लम आ गया, उसके बारे में मन सोचने लग गया, वो प्रॉब्लम गया, फिर ऑटोमेटिकली वो एक प्रॉब्लम और खड़ा कर देगा। या फिर एक डिज़ायर आपने पूरा किया तो ऑटोमेटिकली मन में दूसरा डिज़ायर आएगा। तो उसको कॉन्स्टेंटली एक एंड पॉइंट की तलाश है, किसी की तलाश है माइंड को। तो वो एक के बाद एक चीज़ों के पीछे भागता है, क्योंकि उसको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। माइंड को जो है वो एक फाइनल एक सेटिस्फैक्शन है, वो जो आत्मसंतुष्टि है वो चाहिए, लेकिन वो उसे मिलती नहीं है। हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चालू रहता है। कुछ किसी कोई प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, कुछ इम्पोर्टेंट मैटर है, तो उसके बारे में सोचते हैं कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक। उसी प्रॉब्लम को लेके मन ऐसा जकड़े रहता है और उसको ही सोचते जाता है। और हम सॉल्यूशन पे आ भी गए, एक सॉल्यूशन पे आ भी गए, तो फिर वो अपने लॉजिक के हिसाब से थोड़ी देर के लिए तो शांत बैठ जाता है, लेकिन फिर अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है। लॉजिक के हिसाब से वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को टाल देता है कि भाई एक क्वेश्चन था, उसको आंसर मिला, लेकिन अभी उस आंसर को उसने टाल दिया, और उस आंसर को टाल दिया और कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा एक क्वेश्चन खड़ा कर लिया दिमाग में। तो फिर वो दूसरा क्वेश्चन खड़ा कर दिया, तो फिर उसको हम कांस्टेंट फिर उसके बारे में हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली सोचने लगता है। तो कभी पास्ट की, फ्यूचर की, मतलब वो सोचते ही रहता है, वो गतिविधि चालू होती है। तो अब ये प्रोसेस कभी कभी कुछ टाइम के लिए, कब कुछ देर के लिए तो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन हम ही इस प्रोसेस से फिर जो है वो इरिटेटेड हो जाते हैं कॉन्स्टेंटली। कभी कभी हम सोचना भी नहीं चाहते कि भाई ये थॉट मेरे माइंड में नहीं आना चाहिए, ये हम चाहते हैं, फिर भी वो आता है। तो हमें जो उसका एक जो साइंटिफिक तरीका है, मतलब जो एक स्पिरिचुअल वे है, वो हमें नहीं पता होता है। या फिर पता भी होता है तो वो उसको जो प्रॉपर टेक्निक है वो नहीं पता होती है, या फिर हम प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो या फिर समझ नहीं पाते हैं, इसके वजह से वो प्रॉब्लम होता है। उसी वजह से जितने भी इंटॉक्सिकेशन है, मतलब जो नशे की चीज़ें हैं, वो नशे की चीज़ें उसी वजह से इतनी चालान में है। जैसे टोबैको का नशा हो, दारू का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, ड्रग्स का नशा हो, और भी कोई प्रकार के नशे, बहुत सारे तरह के नशे होते हैं। किसी को भक्ति का नशा है, मतलब वो जो अभी जो एक रिलीजियस वे होता है कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना है, नाम जपना है, ये करना है, वो एक प्रकार का नशा है। तो उससे क्या होता है कि आप जब नशा करते हो तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो डाउन हो जाती है। मतलब आप एक एक जो सॉलिड एग्जिस्टेंस है, मतलब जो प्रकृति है वो है, और एक कॉन्शियसनेस है वो है, मतलब जिसको हम प्योर स्काई कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं, और एक आप हो। मतलब आप एक कॉन्शियसनेस हो, एक आत्मा है, और एक प्रकृति है।
तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो प्रकृति में ऐसी थोड़ी जकड़ी हुई है। तो उससे हटा के आपको आपको एक फाइनल पीस की तरफ जाना है, मतलब जो परमात्मा है उसकी तरफ जाना है, एक अल्टीमेट फ्रीडम की तरफ जाना है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन रहते फिर अपने मन को शांत करने के लिए। एक तो पूरा ही प्रकृति में चले जाओ, मतलब जैसे एनिमल्स होते हैं, उनके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, उनके पास उतनी अवेयरनेस नहीं होती। वो प्योरली पूरे प्रकृति में घुसे होते हैं, जैसे प्रकृति उनको चलाती हो वो वैसा चलते हैं। उनके पास उनकी बुद्धि थोड़ी सी होती है, जितनी उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उतनी बुद्धि उनके पास होती है। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास एक इस फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको ट्रांसेंड करने की जो ताकत है, जो बुद्धि है, वो सिर्फ मनुष्य के पास होती है। और जब तक वो इस बुद्धि का उपयोग नहीं करता और फिजिकल एग्जिस्टेंस से, मटेरियल एग्जिस्टेंस से ट्रांसेंड नहीं करता, मतलब एक मटेरियल से निकल के कॉन्शियसनेस जो एक प्योर परमात्मा है उसमें मिल नहीं जाता, तब तक उसको शांति मिलना इट्स इम्पॉसिबल। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी नहीं है, वो इम्पॉसिबल ही है। तब तक उसको जो एक प्योर पीस है उस वो नहीं मिल सकता। थोड़ी देर के लिए तो मिल सकता है, मतलब कुछ कंज्यूम कर लिया, अल्कोहल, टोबैको या फिर कोई ड्रग्स कंज्यूम कर लिया, तो उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी वो डाउन करके प्योरली मटेरियल में घुस जाती है। तो उतनी देर के लिए तो वहाँ पे कुछ जो ऐसा टेंशन है वो नहीं रहता, तो इसलिए उसे अच्छा फील होता है। वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस अभी पूरी डाउन हो गई। लेकिन वो पूरी डाउन भी रहना पॉसिबल नहीं है। जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, वो एनेस्थीसिया प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए नहीं रह सकता। कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी है उसको कॉन्शियस होना ही है, तो वो भी केमिकल इन्फ्लुएंस कुछ घंटों में उतर जाता है और फिर अपने बॉडी को, अपने माइंड को कॉन्शियस होना ही है। और जब कॉन्शियस हम हो गए तो ऑटोमेटिकली फिर वो जो माइंड माइंड की गति है वो हमारी अवेयरनेस में आ जाएगी। और फिर जो गति है वो हमको फिर वो कांस्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि भाई इसका करे क्या, मतलब हर कॉन्स्टेंटली थॉट्स आ रहे हैं तो हम उस पर एक्शन लेना, तो हमें एक्शन तो लेना ही है। तो फिर एक्शन हम लेते हैं, वो एक्शन में कुछ वो माइंड क्लैरिटी कुछ नहीं रहती वहाँ पे, तो कुछ एक्शन लेते हैं कि भाई चलो ये करके देखेंगे तो शांति मिलेगी, वो करके देखेंगे तो शांति मिलेगी, यहाँ पे जाएंगे तो शांति मिलेगी, वहाँ पे ट्रायल एंड एरर बहुत करते हैं, लेकिन एक अल्टीमेट जो सेटिस्फैक्शन है वहाँ पे नहीं पहुँचता। और वही वो जो गति है मन की पूरी, वो गति का एम भी वही है, उसका जो गोल है वो भी वही है कि उसको एक फाइनल सेटिस्फैक्शन की ओर जाना है। तो उसके लिए हम जब तक हम हमारे मन को नहीं समझ लेंगे कि भाई अ, इस इसकी चाह क्या है, और ये जो चाहता था वो तो हमने दिया इसको, लेकिन फिर भी इसकी जो गतिविधि है वो शांत नहीं हुई है, तो हमारा फिर हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बच जाता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो जो प्रकृति में घुसी पड़ी है, जो जो हमारा गियर है, गियर मतलब एक हमारी कॉन्शियसनेस है, और जो इंजन है वो प्रकृति है। वो कॉन्शियसनेस प्रकृति में ऐसी घुसी हुई है, और प्रकृति एक कांस्टेंट गतिविधि है। मतलब ब्रह्मांड जो है, जो 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 पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो जो जितना भी मटेरियल एग्जिस्टेंस है वो कांस्टेंट एक गति कर रहा है, कांस्टेंट एक गति कर रहा है। जो और सिर्फ जो स्पेस है
जिसमें सब मटेरियल जिसमें आता है, स्पेस तो एक स्पेस है जो इनफाइनाइट है, उसमें कुछ गति नहीं हो रही है। जो मटेरियल उसमें गति हो रही है। और जब तक आप अपने खुद को मटेरियल के साथ आइडेंटिफाई करोगे तो आपकी गति स्टॉप होनी ही नहीं है, वो गति वैसे ही चालू रहेगी। और जैसे ही आप फिर खुद को ट्रांसेंड कर लेते हो, मतलब मटेरियल से उठ के एक स्पेस में चले जाते हो, एक शांति की ओर चले जाते हो, परमात्मा में चले जाते हो, तो आपको एक ऊंचे लेवल की शांति मिल जाती है। और तभी वो शांति पॉसिबल है जब आप इस मटेरियल एग्जिस्टेंस को पार कर लेते हो, उसके परे चले जाते हो, और वहाँ पे कोई गति नहीं होती। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो आत्मा है, वो परमात्मा में मिल गई, तो फिर ये जो मटेरियल है, ये आपके लिए सिर्फ आपके लिए वो काम करेगा, आपके इशारों पे वो काम करेगा। फिर आपका मन गति तो करेगा, लेकिन जितनी गति पहले करता था और उसकी गति के साथ आप भी गति कर लेते हो, वो गति नहीं होगी। उसकी जो गति है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, और जितनी भी वो गति कर रहा है, फिर आप उसको समझेंगे कि मैं इसको क्या चाहिए और ये गति क्यों कर रहा है। और जितना भी आप फिर सर्वाइवल के लिए है, बॉडी के जो सर्वाइवल के लिए है, उतना जो माइंड बता रहा है, उतना जो मन बता रहा है, उतना आप काम कर लोगे। वो तो बहुत कम सोच के साथ हो जाएगा कि अगर आपको घर के कुछ काम करने हैं तो आपको फिर उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे काम जो है वो आपके माइंड में एज अ प्रोग्रामिंग बन के ही स्टोर हो जाएंगे। कभी कभार कुछ छोटा मोटा काम आपको करना भी है, थोड़ा सा सोच लिया कि भी आज कहाँ पे जाना है, क्या खाना है, आज खाने में क्या बनाना है, थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए सोच लिया, ख़त्म। फिर आप कॉन्स्टेंटली नहीं सोचोगे, फिर आपकी वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। आपको कॉन्स्टेंटली सोचने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब आपको सोचने की ज़रूरत है तब आप कॉन्शियस होके, शांत होके सोचोगे, और फिर सोच लिया और फिर एक्शन में लग जाओगे। फिर कॉन्स्टेंटली जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे आप छुटकारा पाओगे। मतलब आप कि जो अभी आप पहले ऐसे एंगेज्ड थे, अब साइड में हो, यहाँ पे गति चल रही है। और जब आपको उस मतलब सोचना है, जब आपको एंगेज्ड होना है, तो आप फिर एंगेज होंगे। और अभी पता है कि इसको गति करने दो, मुझे इसकी गति सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी माइंड किसी अन्य टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको पता है कि ये टॉपिक मेरे लिए कुछ ज़रूरी है ही नहीं, इम्पोर्टेंट है ही नहीं इसके बारे में सोचना, तो आप फिर दूरी बना के रखोगे। और जब आपको ज़रूरी लगेगा तब आप उसके साथ एंगेज होगे। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आप पूरी प्रोसेस को समझ पाओगे और उस पर वर्क करोगे, इस पे काम करोगे और इसको अच्छी तरह से समझ लोगे।